गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी मैथ्स की लाइव क्लास में। मैं संदीप तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की यह क्लास कंप्लीट रिमाइंडर को कवर करेगी। रिमाइंडर पर पूरी तरह से बेस्ड है और इस पर रिमाइंडर के वो सभी सवालों को आप कवर करेंगे जो इनिशियल से लास्ट तक होंगे, जो सभी परीक्षाओं को टच करते रहेंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करेंगे, मतलब एक संपूर्ण प्रैक्टिस मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो सभी लोग ध्यान से इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस की क्लास में जुड़ जाएं, प्रॉपर अपनी क्लास को देखना शुरू कर दें और हर एक सवाल का मेरे साथ कन्वर्सेशन में आंसर करना शुरू कर दें। तो आज की क्लास पूरी तरह से रिमाइंडर की क्लास है और यह रिमाइंडर की क्लास कंप्लीट कॉन्सेप्ट को कवर कर रही है, साथ साथ संपूर्ण टॉपिक की एक प्रॉपर प्रैक्टिस कवर कर रही है। आप कोई भी परीक्षा देते होंगे, सभी परीक्षाओं को टारगेट में रखते हुए, सभी परीक्षाओं को बेस बनाते हुए हमने इसमें शुरू से लेकर अंत तक सवालों का सिलेक्शन किया है। जो जिस प्रकार से पढ़ाया गया है उसी प्रकार से यहां पर मैं प्रैक्टिस में भी इसको शामिल कर रहा हूं। मैं ले चलता हूं आज आपको पहले सवाल पर। जो पहला सवाल देखिए, हर इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई में भी चीजों को शामिल किया था। बेसिक है, एकदम एडिशन पर सवाल है। कैसे है ये ध्यान से देखिएगा। 67 है, 45 है, 43 है, 42 है और भाग किससे करना है? 8 से। हम जब किसी संख्या से, जैसे मान लीजिए दिमाग में रखिएगा, अगर दो संख्याएं हो, तीन संख्याएं हो, चार संख्याएं हो, जुड़ी हुई हो, कोई यन इसको भाग कर रहा हो, तो यन ए को भी भाग करेगा, यन बी को भी भाग करेगा। उसी तरह से यहां पर 8, 67, 45, 43, 42 सबको भाग करेगा। भाग करके दो प्रकार के रिमाइंडर की डिमांड होती है या दो प्रकार के रिमाइंडर जनरेट होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। आइए सबसे पहले 8 से मैं इसको भाग करता हूं, तो 8 अठे 64, 3 67, यहां पर 3 आएगा। 8 पंचे 40, 40 में 5 अगर जोड़ दें तो 45 होता है, या 8 छंगे 48 में से 3 घटा दे तो 45 होता है। अगला 8 पंचे 40, 3 43 होता है, ठीक है। इसी तरह से 8 पंचे 40, 2 42 होता है। अब ऐसे हमारे पास सारे रिमाइंडर आ गए और बचा है नीचे भाग कौन कर रहा है? 8 कर रहा है। प्लस माइनस का सिस्टम, जो भी प्लस माइनस में कैंसिल हो जाए उनको गायब करें। 3 2 5 है, 5 को 8 से भाग करें। मतलब जब भी कभी कोई संख्या ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, अगर ए छोटा है बी से और बी भाग कर रहा है ए को, तो वही छोटा ही नंबर आपका रिमाइंडर होगा, अर्थात 5 इस सवाल का सही आंसर होगा, जो बी विकल्प में आपके सामने है। बी विकल्प 5 इसके लिए करेक्ट आंसर है, यही इसका शेषफल होगा। दूसरा देखिएगा, सेम उसी तरह का सवाल है, बस प्लस माइनस दोनों इन्वॉल्व है। 9 से भाग करिए, 9 पचे 45, 1 46 प्लस 1 कर दीजिएगा। माइनस लगा हुआ है 8 9, इससे काटिए। देखिए 9 पचे 45 में से 2 घटता है तो 43 होता है, -2 हो गया। इसी तरह से 9 पचे 45 में 3 घटता है तो 42 होगा। अब इसको देखिए, तो 9 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 9 ग्राह में 99 होता है, 4 घटेगा तो 95 होगा, या 9 दहम में 90 होगा, 5 जुड़ेगा तो 95 होगा। तो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने +5 यूज कर लिया। इसी तरह से 9 9 81 होता है, 81 में 2 जुड़ता है तो 83 होता है, अर्थात यहां पर आपके सामने +2 हो गया, ठीक है। यहां पर माइनस लगा हुआ है। मतलब ऐसे नोटिस करेंगे तो आपको सब देखिए समझ में आ रहा है। 9 इसको भाग किया था तो +1 आया था शेषफल। क्यों +1 आया था? 9 पचे 45, 1 46। इसको भाग कर रहा है, 9 पचे 45 से 2 घटता है तो 43, -2 लिख दिया। 9 पचे 45 से 3 घटता है तो 42, -3 लिख दिया। 9 दहम में 90, 5 95 +5 लिख दिया। लिखने को आप -4 भी लिख सकते थे, तब भी आंसर आ जाता। 9 9 81, 2 83 होता है, +2 कर दिया। इस तरह के सवालों में एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि जहां पर सिंबल माइनस है, मतलब बेस की बात कर रहा हूं, उनके सिंबल्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। अर्थात यहां पर देखिए कैसे, अगर ये माइनस है तो इसको +2 बना दे। इसको क्या बना दे? +2। ये माइनस है तो इसको भी -2 बना दे। करेक्ट है। इस प्रकार से अब अपने पास ये सारे नंबर्स आ गए। आइए देखिए क्या होगा। +2 +1 +3 होता है, -3 से खत्म हो जाएगा। 5 से 2 घटेगा, 3 होगा, 3 बटा आप 9 कर दे तो रिमाइंडर यहां पर 3 होगा, जो किसी भी विकल्प में अवेलेबल नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। करेक्ट है, डी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन किसी के मन में हो तो बता भी दीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे इस सवाल है 15 भाग कर रहा है, तो 15 सबसे पहले देखेगा, 15 के 15 दूना 30, तिया 45, चौके 60, खत्म हो गया। अब 15 11 को भाग करेगा, तो 15 11 को भाग करेगा तो आपका -4 आएगा। क्यों? 15 के 15 से 4 घटता है तो 11 आता है। इसको भाग करिए, 15 दूना 30 में से 5 घटेगा तो आपका 25 होता है। 15 तिया 45 में 7 जुड़ेगा तो 52 होता है, ठीक है। अब 15 चौके 60 में 1 जुड़ेगा तो आपका क्या होता है? 61 होता है। अब 7 1 8 है और ये -9 है तो -1 आया, बट -1 से शेषफल नहीं हो सकता,
तो 15 से आप 1 को घटा दें तो रिमाइंडर यहां पर 14 हो जाएगा। पहला विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। 14 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। 14 आप लोगों का सही आंसर माना जाएगा। इस सवाल को नोट करते चलिएगा। इसको 100 से भाग देना है। 100 से जब किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो अंतिम के 2 डिजिट ही शेषफल होते हैं। जैसे अगर मैं भाग कर रहा हूं 100 से, तो बता दूं कि 99 शेषफल होगा, 96 शेषफल होगा, 97 शेषफल होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर आप 99, 96 और 97 लेकर चलेंगे तो फिर इसका गुणा कौन करेगा? हम नहीं कर पाएंगे। हम 99 की जगह -1 लेंगे क्योंकि 100 से 1 घटने पर 99, -4 लेंगे, -4 क्योंकि 4 घटने से 96, और -3 लेंगे। इस तरह से हमने लिया। इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा 12 हो गया, बटा आपका 100 है। 100 से 12 घटा दें तो रिमाइंडर आपका 88 हो जाएगा। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आपको सी ऑप्शन में दिखेगा। 88 आप लोग नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट हल आपके सामने है। यस, नेक्स्ट आइए। फिर 100 से भाग करना है और अब की बात थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम अंतिम डिजिट को लेकर, अंतिम 2 अंकों को लेकर चलेंगे तब तो कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम माइनस भी लेकर चलेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। कैसे? इसमें चलो ठीक है कि -2 हो जाए, इसमें चलो ठीक है -4 हो जाए, बट इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस इतना बड़ा होगा कि उसका मल्टीप्लीकेशन आपके बस का नहीं होगा। ऐसे समय हमें सरल करने पर फोकस होना चाहिए। सरल करने का मतलब है, मैंने पढ़ाते समय इस चीज को समझाया था कि सरल करने से जो वैल्यूज बचती हैं उससे अगर शेषफल सोचते हैं तो गलत होता है। बट सरल करने का उपयोग हम कर सकते हैं। कैसे? जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आए, देखिए 100 किससे किससे कट रहा है? 100 कट रहा है, बिल्कुल। देखिए ध्यान से मैं आपको समझाता हूं। जैसे 100 जो है 4 से कट रहा है। 4 24 बार 96 होता है, 4 25 बार 100 होता है। अब जो आप 100 से भाग कर रहे थे, अब आप 25 से भाग करें क्योंकि 4 से हमने काट दिया है। 4 से हमने 2 संख्याओं को सरल कर दिया है। अब 25 से भाग करिए। एक बात मैं बता दूं, अगर हम कभी किसी संख्या को 25 से भाग करते हैं तो अंतिम के 2 अंकों को भाग करते हैं। अगर अंतिम का 2 अंक कटता है 25 से तो वह संख्या कटती है, जो बचता है वो शेषफल होता है। तो आइए 25 से भाग करते हैं। अब इसको देखिए, 25 चौके 100, रिमाइंडर 2 होगा। ठीक है, इसको देखिए 25 या 75, 75 की केस में भी -2 होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। इसको देखिए 25 दूना 50, 3 कर दीजिए। इसको देखिए 25 एक के 25, -1 कर दीजिए। इसको देखिए 25 एक के 25, 2 कर दीजिए। करेक्ट है? यस। और नीचे अपना कौन है? 25 है। नीचे कौन है? 25 है। आइए, माइनस कितनी बार है? -3 बार है, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। माइनस अगर ऑड टाइम होता है तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। 2 तिया 6 दूना 12 दूना 24, -24 हो गया, बटा 25 है। करेक्ट है? -24 हो गया, बटा 25 है। 25 से 4 घटा दें, कितना आया? 1 आया। बट ये उत्तर सही नहीं है। आप इस 4 से इसको गुणा कर दें, तब जाकर के इसका सही शेषफल आपका 4 आएगा, जो कि बी विकल्प में आपके सामने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 4 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। तरीका आपने देख लिया। आशा करता हूं सबको समझ में भी आया। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट कर देना। ठीक है, आगे बढ़िएगा। फिर 100 से भाग देने का सवाल आया। कोशिश कर सकते हैं आप लोग। उसी तरह की समस्या है, डायरेक्ट नहीं कटेगा। तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं क्या कोई गुंजाइश बन रही है या कोई पॉसिबिलिटी बन रही है जिससे कि हम चीजें कर सके। 4 से कट तो रहा है, 4 से 12 बार जाएगा, 4 से 25 बार जाएगा। बट प्रॉब्लम यह है ना कि 25 से भी भाग देना इसमें पूरी तरह से सेफ नहीं है, वो भी बड़ा नंबर दे देगा। तो पहले तो आपने 4 से डिवाइड किया था, फिर हम 5 से करने जा रहे हैं। 5 से देखिए 13 बार हो गया, 5 से 5 बार हो गया। मतलब आपने 4 और 5 दोनों से डिवाइड किया, अर्थात एक प्रकार से देखा जाए तो आपने 20 से सरल किया। अब मेरे पास नीचे बचा है 5, नीचे बचा है 5, और अगर किसी संख्या को 5 भाग देता है तो उसका अंतिम अंक चेक करता है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से कट जाए, मतलब 0 हो या 5 हो, तभी वह संख्या 5 से कटती है, नहीं तो शेषफल जो बचता है शेषफल हो जाता है। जैसे 5 अगर इसको भाग करेगा तो यहां 7 है, 7 के लिए यहां पर +2 आएगा, +2 आएगा। इसके लिए बोल रहा हूं। वैसे भी 5 7 35, 2 37 होता है। इसको भी देखिए आप +3 लिख सकते हैं, +3 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 13 है तो मैं तो कह रहा हूं भैया नेगेटिव अगर है तो नेगेटिव छोटा बन जाए, क्योंकि बहुत नंबर को भाग देना है। तो चलिए अब देखिए 3 है तो लिखने को +3 लिख सकता हूं, लेकिन -2 भी लिख सकता हूं। छोटा लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, तो छोटा लिखिए, -2 कर दीजिएगा। ठीक है, -2।
ए भी उसी तरह से 13 है, 13 के लिए भी आप 3 सोच सकते थे या -2 सोच लीजिएगा, ठीक है, -2 सोच लिया। 39 है तो 5 अठे 40 में से 1 घटेगा तो ये भी -1 सोच लिया हम लोगों ने। ये 52 है तो यहां +2 सोच लेते हैं हम लोग। ये 12 है तो फिर +2 सोच लिया। ये 73 है तो +3 ले सकते हैं या -2 ले सकते हैं। चलिए, माइनस की संख्या अगर इवन टाइम होती है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है और ऑड टाइम होती है तो नेगेटिव आता है। ए -1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो कंफर्म है कि प्रोडक्ट नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64/5 है। अब 5 अगर इसको भाग करेगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। 5 अगर भाग करेगा तो रिमाइंडर 4 आएगा, बट 4 सही नहीं, आपको 20 से गुणा करना पड़ेगा। 20 से जब गुणा करेंगे तो 20 चौके 80 शेषफल इसका बन रहा है, जो कि पहले विकल्प में आपके पास है। तो सवाल बढ़िया है, अगर ऐसे में हम कंफ्यूज होते हैं तो गलत कराएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। आप सभी लोग पॉइंट भी करते चलिएगा, लिखते चलिएगा हर एक चीज को, और जहां कहीं किसी के मन में कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताते जाएं। अब जैसे ये सवाल है, 71 है, 72 है, 73 है, ठीक है, 75 है, भागे कितना है, 37 है, ठीक। 37 दूना क्या होता है, 74। बीच में 74 होता तो शेषफल 0 हो जाता, बट 74 है नहीं, 74 से छोटे हैं और एक ही है 74 से बड़ा। 74 से बड़ा है तो +1 कर दीजिए, छोटा है तो -1 कर दीजिए, -2 कर दीजिए, -3 कर दीजिए, ठीक। 3 नंबर नेगेटिव हैं तो रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएगा। और बाकी देखिए दोनों 1 1 है, 3 दूना 6 होगा, -6 हो गया। अब -6 है बटा 37 है, 37 से 6 घटा दे तो कितना हो जाएगा, आप खुद समझ गए, 31 हो जाएगा। रिजल्ट आपके सामने, जो आपका शेषफल होगा वो आपका 31, 31 इसके लिए राइट सोल्यूशन बनेगा। 31 करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा और मुझे जरूर बताते चलिएगा, समझ रहे ना, जिससे कि कंफर्म होता चले, कोई सवाल आपका छूटे ना, कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसलिए सभी लोग ध्यान से एक एक सवाल का आंसर करते चलिएगा। अगला देखिएगा, 15 से भाग कर रहा हूं, ठीक है। अब इतना तो कैपेबल है हम लोग कि 15 से भाग कर सकते हैं। और जब भी कभी ऐसे प्रोडक्ट के नंबर आए तो एक बात का ध्यान रखा करिए, क्या हमारा जो भाजक है, क्या वह किसी एक नंबर को डायरेक्ट डिवाइड कर सकता है क्या? यस, कर सकता है। 15 या 45, अगर वह किसी एक को भी डिवाइड कर देगा तो बाकियों को भाग देने की जरूरत नहीं है, इसका शेषफल 0 होगा। मतलब यह 15 से पूरी तरह से कट जाएगा। 15 से पूरी तरह से कटने का सवाल बन रहा है, तो आप सभी लोग यहां पर रिमाइंडर 0 लगाइएगा, बोलिए 15 से कट गया है। यस, नेक्स्ट आइए। अब देखिए बेस पावर के सवाल आ गए। जैसे अपने पास 9 की पावर 99 है और भाजक कौन है, 10 है। अब 10 अगर 9 को भाग करेगा तो 10 1 के 10, -1 शेषफल आएगा। -1 की पावर 99 हो जाएगा, बटा 10 रहेगा। एक बात बता दूं, अगर कभी भी -1 की पावर आपको ऑड मिले, विषम मिले, तो यह वैल्यू -1 हो गई, हम हो जाएगी। मतलब ऐसी स्थिति में अगर -1 की पावर 99 है तो यह -1 होगी, और डिवाइड बाई कितनी होगी, 10 होगी। अब 10 में से 1 घटा दें तो रिमाइंडर कितना होगा बताइए, 9 होगा। तो आप इसका राइट सोल्यूशन कितना लगा सकते हैं, 9 लगा सकते हैं। 9 इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको नोट करें, कंफर्म करें और क्लियर करते चलें, ठीक है, क्लियर करते चलें। यस, बिल्कुल समझ में आ रहा सबको। यस, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। तो बेस पावर का ऐसा सवाल बने तो तैयार रहें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, 8 की पावर 33 है, डिवाइड बाई कितना है, 9 है। 9 से भाग करो 8 को, 9 से भाग करो, -1 आएगा। -1 की पावर पुनः 33 है, डिवाइड बाई 9 है। फिर वही बात है कि -1 की पावर अगर विषम है तो यह वैल्यू आपकी -1 हो गई, डिवाइड बाई 9 है। 9 से 1 घटा दें तो रिमाइंडर यहां पर क्या है, 8 है। बी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है। 8 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप 8 को लगा सकते हैं करेक्ट सोल्यूशन। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आप लोग लिखिएगा, ठीक। चलिए, ऐसे यहां पर देखिए 15 की पावर कितना है, 324 है, बटा कितना है, 8 है। 15 की पावर 324 है, बटा 8 है। आइए ट्राई करते हैं, देखिए कैसे हो जाएगा। 8 से अगर हमने भाग किया 15 को तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 में 1 घटता है तो 15 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, -1 की पावर 324। अब फिर वही बात है, मैं एक बात जैसे आपको लिख करके दिया हूं कि -1 की पावर अगर ऑड है तो रिजल्ट आपका -1 होगा, लेकिन अगर -1 की पावर इवन मतलब सम है तो रिजल्ट आपका +1 होगा। इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। तो इस स्थिति में
आपके सामने अगर -1 की पावर 324 है तो ये तो सम ही है। अगर सम है और 8 भाग दे रहा है तो 1 को 8 भाग देगा, क्योंकि -1 की पावर 324 +1 हो जाएगा। ऐसे में रिमाइंडर हमारा कितना होगा? 1 होगा, जो आपको पहले विकल्प में दिख रहा है, पहला विकल्प। यस, बिल्कुल सही बात है, 1 इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। अब देखिए, इसको समझिए, करिए सभी लोग। 34 की पावर 319 है ना, डिवाइड बाई कितना है? 7 है। 7 34 को भाग करेगा, 7 पचे 35 -1 आएगा कि पावर 319 होगा, डिवाइड बाई 7 है। कमेंट करते चलिए सभी लोग, फटाफट बताते चलिए, देखिए कितने लोग का आंसर आ रहा है। -1 की पावर फिर से ऑड है, अर्थात विषम है, इसका मतलब -1 होगा बटा 7 होगा। 7 से 1 घटा दे तो 6 इसका शेषफल होगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। 6 करेक्ट आंसर आप लोग देख पा रहे हैं, 6 हो जाएगा राइट सोल्यूशन इस सवाल का। फिर शेषफल पूछा है मेरे सामने, 35 की पावर 113 है, डिवाइड बाई 9 है। 9 से भाग करिए इसको, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 36 में से 1 घटेगा तो -1 की पावर 113 होगा, डिवाइड बाई 9 है। ठीक है, अब ऐसे में देखिए -1 की पावर ऑड है, अर्थात विषम है, तो यह -1/9 होगा। 9 से 1 घटेगा तो यह रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा? बताइए, रिमाइंडर आपका 8 हो जाएगा। बी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है। 8 करेक्ट आंसर लिखते चलिएगा। फिर से देखिए, 41 की पावर 100 है, डिवाइड बाई 7 है। 7 ने जब 41 को भाग किया होगा तो 7 छंगे 42 -1 आया होगा। -1 की पावर 100 है, डिवाइड बाई 7 है, ये हो गया सम। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका +1 होगा, डिवाइड बाई 7 है, तो रिमाइंडर आपका कितना होगा? 1, पहला विकल्प। रिमाइंडर 1 हो गया, पहला विकल्प। फिर से देखिए, अब थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे 2 की पावर 30 है बटा 5 है। अब जब आप 5 से 2 को भाग करेंगे, 5 से 2 को भाग करेंगे तो या तो +2 रहेगा, क्योंकि 2 छोटा है 5 से, या तो -3 रहेगा। दोनों में सवाल हम डायरेक्ट नहीं हल कर सकते। ऐसे में हमें 5 से भाग देकर एक ऐसी संख्या सोचनी है जो हमें शेषफल +2 या +1 या -1 दे दे। तो मैंने समझा कि अगर मैं इस 2 की पावर को, 2 को हम 2 की पावर 2 बना दें, 2 की पावर 2, भाई 2 की पावर 1 कैपेबल नहीं है। 2 की पावर 1 को अगर हम भाग करेंगे 5 से तो वह शेषफल +2 या -3 देगा, और +2 या -3 लेकर के हम इतनी बड़ी पावर का यूज करके शेषफल नहीं डिफाइन कर सकते। तो हमें इस 2 को लिखना पड़ेगा 2 की पावर 2। मैंने लिख दिया, लेकिन जैसे ही मैंने 2 की पावर, अच्छा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 2 की पावर 2 होता है 4, और 4 को अगर 5 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा -1। अब लेकिन जैसे ही 2 किया, इधर हो जाएगा 15, डिवाइड बाई करना होगा 5। यस कर दिया। अब क्या होगा? ये 4 है, लिखना चाहो तो एक बार शॉर्ट करके ऐसे लिख दीजिए आप सभी लोग, ये 4 है, और मतलब ये सवाल अब ऐसे खत्म होके ऐसे हो गया। सोचिए कितना आसान हो गया। 5 ने 4 को भाग किया, -1 आया कि पावर 15 हो गया, डिवाइड बाई 5 है। ये ऑड होता है, विषम, अर्थात यह मान -1/5 है। 5 से 1 घटेगा तो 4 है, रिमाइंडर आपका 4 है, जो कि पहले विकल्प में आपके सामने है। यस करेक्ट है, गुड। तो रिमाइंडर आपका 4 है, एकदम ध्यान देते चले, कंफर्म करते चले, डाउट ना रह जाए। यस बिल्कुल। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। अब जैसे इसी तरह का क्वेश्चन है, 2 की पावर 31 है, डिवाइड बाई 5 है। फिर वही बात है, फिर हम इसको 4 बनाएंगे, 2 की पावर 2 करेंगे, और करते ही 15 होगा, डिवाइड बाई 5 है। लेकिन अभी रुक जाइए, एक काम करिए, हम डायरेक्ट 15 करने से 15 दूना 30 ही तो होगा। आप इसको समझिए, a की पावर अगर m है और पावर अगर n है, तो a की पावर m इंटू n होता है। लेकिन ये तो चलो ठीक है, यहां तक तो मैनेज किया इसने। इसकी एक्चुअल पावर कितनी है? 31 है। इतना भी करने से पावर 30 तक तो हम मैनेज कर पाए, तो हमको गुणा करना पड़ेगा 2 की पावर 1 से। अभी मिल करके जो हमने एक्सपेंशन प्रसार किया है, ये 2 की पावर 31 बना देगा। दैट मीन्स अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है, ये जुड़ करके a की पावर m प्लस n होगा, और डिवाइड किससे कर रहे हैं? 5 से। आइए, 5 ने इसको भाग दिया 4 को, अभी पीछे किया था हम लोगों ने, -1 की पावर 15 हो गया। 2 को करेगा तो केवल 2 होगा। अब -1 की पावर 15 ये क्या है? ऑड है, अर्थात यह वैल्यू आपकी -1 है, इंटू 2 है, बटा 5 है। यहां पर -2 डिवाइड बाई 5 है, 5 से 2 घटेगा, रिमाइंडर 3 होगा। सी विकल्प राइट सोल्यूशन, सी विकल्प राइट सोल्यूशन है। 3 से शेषफल है, करेक्ट आप लोग लगा सकते हैं, सही उत्तर बता सकते हैं। यस, नेक्स्ट देखिएगा, 7 से भाग करिए। देखिए
4 की पावर 100 है, डिवाइड बाई 7 है। बात वही है, 4 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो +4 या -3 आएगा, दोनों फंसा देगा। आपको क्या करना चाहिए, 4 चौके 16, 16 को 7 से भाग करिए तब भी +2 आएगा। 4 चौके 16 चौके 64, 64 को अगर 7 से भाग करूंगा, जैसे अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो तो ऐसे बनाया करिए, कैसे, इसका मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे, बोलिए कितनी बार, 100 बार। हम समझ गए भाग किससे करना, 7 से। मुझे किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन पे +1 या -1 ही शेषफल चाहिए, या तो +1 चाहिए या तो -1 चाहिए। अब सुनो, 7 ने जब 4 को भाग किया तो 4 आएगा, 16 को करेगा तो 2 आएगा, 64 को करेगा तो 1 आएगा, क्योंकि 4 चौके 16 चौके 64 है और 7 9 63 है। आप इसको बनाओ 4 की पावर 3, यही हमारा कल्याण करेगी। लेकिन 3 बनाते ही यहां मुझे इसको 3 से करना होगा भाग, ये हो गया 33, 33 या 99, अभी 1 बचा है तो हम 4 की पावर 1 कर दें, बटा कितना है, 7 है। अब सुनिए क्या होने वाला है, 7 इसको भाग करेगा +1, भाई 64 को 7 भाग किया, 7 9 63, 1 प्लस हुआ, पावर 33 है, और ये 4 छोटा है तो ये तो 4 ही रहेगा, ऊपर 1 गुणे 4 हुआ बटा 7 है, तो मतलब 4 बटे 7 है। अब 4 छोटा है तो 4 ही शेषफल है, डी विकल्प आपके सामने है, 4 ही इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग 17वें का करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं। फिर देखिए अगला सवाल, 2 की पावर 34 है, डिवाइड बाई कितना है, 9 है। आइए देखिए ध्यान से, 9 ने जब भाग किया होगा इसको, तो फिर वही बात है कि 2, जैसे अभी पीछे हमने प्रसार किया था, तो 2 अकेले 9 से भाग होगा तो +2 देगा, 2 दूना 4 करो तो भी 4 आएगा, लेकिन 2 दूना 4 दूना 8 को अगर हम 9 से भाग करेंगे तो -1 आएगा। मतलब मैंने इसको 2 की पावर 3 बना दिया, क्योंकि हमारा काम 8 से पूरा हो जाएगा। बट आप इसको 3 बनाओगे तो यह भी 11 ही तक तो जा पाएगा, 11 3 33 कवर कर पाएगा पावर को, एक पावर रह जाएगा, अर्थात 2 की पावर 1 डिवाइड बाई कितना है, 9 है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से मेरी बात को, कवर करिए चीजों को। 2 की पावर 3 की पावर 11, मतलब 9 ने जब इसको भाग किया तो -1 आया, -1 की पावर बताएं कितना होगा, 11। 2 को भाग करेगा तो केवल 2 आएगा। अब यह सम है कि विषम, तो आपने कहा नहीं सर ये तो विषम है, ये आपका -1 हो गया और ये 2 है, बटा कितना है, 9 है। तो -2 डिवाइड बाई 9 है, 9 से 2 घटा दे 7 है। अब यहां पर आपको 7 नहीं दिख रहा है तो कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि मैं खुद मान रहा हूं कि मैं सही हूं, हम सही हैं भाई, कोई जरूरी थोड़ी कि वही सही रहे, 2 की कोई गुंजाइश नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, 18 में -2 है, इट्स -2, इट्स नॉट +2, अगर +2 होता तो बात दूसरी थी। ठीक है, 7 शेषफल है, मैं लिख रहा हूं ये सारे विकल्प गलत हैं, 7 को लगाइए करेक्ट आंसर, 18। फिर देखिए बहुत शानदार सवाल में एक है, अगर इसको आप लोग ट्राई करते हैं तो देखिए क्या है, ये 500 है। अब ये घबरा जाएगा, कहेगा बताओ हम 500 से कैसे भाग दें, 35 को, अरे भगवान, 35 को देगा तो +35 या -465, दोनों में हमारे बस का नहीं है। साइक्लिसिटी सोच नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। कुछ भी जब पॉसिबल नहीं होता तो हमें दिमाग लगाना पड़ता है। सबसे पहला काम, इसको मैंने ब्रेक किया, 5 गुणे 7 कर दिया, कि पावर 138 कर दिया। हम सब इस बात को जानते हैं कि अगर a इंटू बी की पावर कहीं n है तो यह a की पावर n है इंटू बी की पावर n। यस, मतलब हम लिख सकते हैं इसको बाद में कि 5 की पावर भी 138 है, चाहे लिखना हो लिख लीजिए, या 5 की पावर 138 है और 7 की पावर भी 138 है, डिवाइड बाई कितना है, 500। अब मुश्किल अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी सब सही हो गया। दरअसल मैं आपको बता दूं, सुनिए, हम किसी भी हालत में बिना सरल किए संभव नहीं कर सकते सोल्यूशन इसका। सरल किससे होगा, हमें क्या संख्या चाहिए, एक ऐसी संख्या चाहिए जो इसके पास हो, किसके पास, 500 के पास, जो जब 5 को भाग करे और 7 को भाग करे तो शेषफल या तो +1 आए या तो -1 आए, दोनों में ऐसा हो सकता है। हाँ, क्या हो सकता है बताइए, एक तो 6 ही हो सकता है, 6 अगर 5 को भाग करेगा तो -1 दे देगा और 7 को भाग करेगा तो +1 दे देगा। बट 6 इसके पास है नहीं, ये बहुत मजबूर है बेचारा, 6 नहीं इसके पास, कहां है बताइए, 6 से होता तो 3 से कटता। एक और नंबर है 4, 4 अगर 5 को भाग करेगा तो +1 देगा और अगर 7 को भाग करेगा तो 4 दूना 8 -1 देगा।
तो 4 है इसके पास, ये लिख लीजिए, 4 जबरदस्ती निकालिए इससे। 4 निकलते ही 125 बचा। बोलिए क्या कहीं ऊपर 125 है जो इसको खत्म कर दे? हाँ बिल्कुल है, इसके पास है नहीं, 5 की पावर 3 कर दो 125 ही तो होता है। लेकिन ऐसा करने पर यह 135 बचेगा, इसने इसको खत्म किया, अर्थात 125 ने ऊपर नीचे सरल किया, करा? यस। अब सवाल मेरा बन गया 5 की पावर 135 गुणे 7 की पावर 138 डिवाइड बाई 4 है, करेक्ट है। अब 4 ने क्या किया, भाग किया, इसको +1 आया कि पावर 135 है, और इसको भाग किया तो -1 की पावर 138 है, +1 की पावर 135 है, -1 की पावर 138 है। सुनते चलिए, समझते चलिए। +1 की पावर 135 का मतलब 1 ही होगा, क्योंकि +1 की पावर 1, अगर n कभी कुछ भी लगा है तो n ही रहेगा, 1 ही रहेगा। बट -1 की पावर अगर सम होगा तो यह +1 हो जाएगा, बटा 4 है ना। यह वैल्यू तो आपको केवल रिमाइंडर में 1 दे रहा है, बट 1 सही नहीं है, आपको इसको 125 से गुणा करना होगा। जब आप 125 से गुणा करेंगे तो इसका रिजल्ट 125 हो जाएगा, जो आपको देखो सी विकल्प में दिख रहा है। सी विकल्प 125 विल बी द राइट सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत शानदार सवाल है, ठीक है। चलिए, ये सवाल यूपीएसआई का पूछा गया सवाल है, यूपीएसआई परीक्षा का सवाल है। आप सभी लोग ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन पर भी, एकदम पिछले से कनेक्टेड है, बल्कि इसको पहले रखना चाहिए तो उसको बाद में, बट हमें क्या, हम तो करेंगे दोनों जैसे भी मिला है। सेम उसी तरह से आसान है, उसमें तो 2 नंबर पर काम करना था, इसमें एक ही पर काम करना है। अगर मैं 500 को, जैसे यहां बेस क्या है, 5 है, मुझे यहां कुछ ऐसा दे दें जिससे मैं 5 को भाग करूं तो शेषफल +1 या -1 आ जाए। 4 से भाग करने पर +1 आएगा, 6 से भाग करने पर -1 आएगा, बट इसके पास बेचारे के 6 नहीं है, 5 4 ही है, तो इसने कहा 4 हमारा ले लो। लेकिन हमारे साथ यार 125 और लगा है, इनको अपना मैनेज कर लो। हमने कहा कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। कैसे कर लेगा सोचिए, ये कहेगा 5 की पावर 3 अलग कर देते हैं, क्योंकि 125 को काटना है, और 5 की पावर 497 रखे रहते हैं, और यहां 4 हो गया, यहां पर 125 हो गया, इसने फिर 125 से काट दिया, 125 से काट दिया 4। अब ये कितना सरल सवाल हो गया, सोचिए। अगर हमको ये सवाल दिया जाता, कहीं पर एग्जाम देता एग्जामिनर की 5 की पावर 497 है डिवाइड बाई 4, अब सोचो, बंद कर दे, सवाल बंद करके, इस पे इससे आसान कोई सवाल हो सकता है क्या? नहीं। 4 ने 5 को भाग दिया, +1 आया, शेषफल 497 हो गया, डिवाइड बाई कितना है, 4 है। अब यहां पर बताइए कितना होगा, +1 की पावर 497 है, तो इसका मतलब केवल 1 होगा, बटा 4 है तो रिमाइंडर तो 1 हो गया, बट 1 को माना नहीं जाएगा, 125 से आपने काटा है, लाइए इससे गुणा करिए, रिजल्ट आपका 125 हो गया, पहला विकल्प, ठीक है, पहला विकल्प है। 20वां सवाल डन होता है। आप सभी लोग यहां पर 125 को करेक्ट आंसर दे दीजिए, सही आंसर लगा लीजिए। ये देखिए, बड़ा शानदार सवाल है। ये सवाल कुछ ऐसा है कि मैं एक बात आपको बता दूं, जैसे कभी अगर आपको +a की पावर n दिया जाए और -a की पावर n दिया जाए, और आपने नोटिस किया कि ये दोनों तो बराबर हैं, इक्वल हैं, साथ साथ इक्वल के साथ साथ ये दोनों ऑड हो, क्या हो, इक्वल के साथ ऑड हो, सेम बेस हो, सेम बेस हो, एक बेस पॉजिटिव एक बेस नेगेटिव हो, पावर्स बराबर के साथ साथ अगर विषम है तो इसका मान हमेशा 0 आएगा, हमेशा। जैसे अगर लिखा हो +3 की पावर 5 -3 की पावर 5, तो +3 की पावर 5 जो भी आएगा 243, वो आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। या हम कुछ और छोटा ले लेते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, 3 कर देते हैं, 3 कर देते हैं। ये आपका 27 पॉजिटिव होगा, ये 27 नेगेटिव होगा, खत्म होके 0, ये हमेशा होगा ऐसे ही। जैसे सवाल आपको दिया, मैंने कहा मैं 23 से भाग करने जा रहा हूं, इसको भी इसको भी। मैंने जब 23 से भाग दिया, 23 1 के 23, 4 27, +4 की पावर 23 हो गया, प्लस 23 1 के 23 में से 4 घटता है तो 19, तो -4 की पावर 23 हो गया, डिवाइड बाई कितना है, 23 है। अभी यही मैंने आपको लिख कर दिया, इस कंडीशन में ऊपर वाला मान तो 0 हो गया और नीचे 23 है, तो रिमाइंडर बोलिए कितना हो गया, 0, सी विकल्प। यही तो मैंने कहा कि बेसिस आपके सेम हो, बस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पावर्स इक्वल हो और विषम हो तो मान हमेशा 0 होगा।
तो मैंने लिख करके दे दिया, आपका रिमाइंडर 0 हो गया। यस, डन। ये है सवाल, देखिए दो पार्ट में है, एक दिस वन एंड दिस इज बोथ। 84 ने जब 83 को भाग दिया होगा तो 84 एक के 84 में से एक घटता है तो 83 अर्थात -1 की पावर 115 प्लस ये 12 है, 12 छोटा है बटा 84 है, ठीक है, सही है ना। यस, ये आपका क्या है, ऑड है, विषम है, तो यह -1 हो गया प्लस 12 है बटा 84, 12 से एक घटेगा 11 है बटा 84, तो रिमाइंडर आपका सिंपल 11 हो जाएगा, जो कि आपको पहले विकल्प में दिख रहा है। लिखते चलिए भाई, सभी लोग कमेंट करते चलिए। अगला पिछले की तरह है, जो इसके पहले हम लोगों ने किया उसी तरह से। पहली चीज, अगर कहीं a की पावर m है और डिवाइड बाई a है, जो बेस है वही भाजक है, तो रिमाइंडर 0 है तय। इस केस में यहां तो 0 रिमाइंडर हो जाएगा, लेकिन ये प्लस है, अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो अब तक हम लगा चुके होते 0। ये वही है जो पीछे था, ये वही सेम वही डेटा है, देख लीजिए आप, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 बटा 23, तो रिमाइंडर बोलिए कितना हो गया, 0। पहला विकल्प रिमाइंडर 0 है, पहला विकल्प राइट सोल्यूशन है। यस, हाँ। इसको देखिए, एक मैं आपको पैटर्न बता देता हूं, उसको नोट कर ले सब लोग। कभी अगर आपके सामने 10 की पावर 1 है और मुझे 6 से भाग करना हो, तो रिमाइंडर आएगा 4। 10 की पावर 2 है और 6 से भाग करना हो, रिमाइंडर आएगा 4। 10 की पावर 3 है, 6 से भाग करना हो, रिमाइंडर आएगा 4। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसी प्रकार से कभी भी 10 की पावर कुछ भी n हो, बस धनात्मक रहे, और उसको मुझे 6 से भाग करना हो, हर दशा में शेषफल आपका 4 ही मिलेगा। 10 की पावर एनी पॉजिटिव डिजिट नंबर is if divided by 6 will always gives you remainder 0, सॉरी नॉट 0, 4, हमेशा शेषफल आपको 4 देगा। जैसे सवाल है, लिखा है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, डिवाइड बाय बताया कितना है, 6 है। अब आप सोचो, इस पर भी 4 आएगा, इस पर भी 4 आएगा, इस पर भी 4, 3 बार 4 मिलकर 12 नहीं हो जाएगा। यस, अब 12 को 6 से भाग करिए, 6 दूना 12, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। सही है ना, पूरी तरह से 12 6 से कट ही जाएगा, तो शेषफल आपको 0 दे देगा। इसको नोट कर लेना। सेम वही सवाल, जैसे 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर ऐसे 4 है, सोवान 10 की पावर कितना है बताएं, 11 है, बटा कितना है, 6। मैंने कहा हम प्रत्येक को भाग दे दे करके शेषफल 4 पाएंगे, 4 4 4 इसी प्रकार से पाएंगे। आपको पता है 3 बार अगर 4 मिलेगा, 4 4 8 4 12, शेषफल 0 हो जाएगा। फिर 3 बार 4 मिलेगा, फिर शेषफल 0 हो जाएगा। फिर मिलेगा, जिस तरह से हमें कितनी बार 4 मिल रहा, 3 मिल रहा है, 3 बार, मतलब या ऐसे कहते 4 4 कितनी बार, 1 बार 2 बार, ऐसे ही अगर हम 10 की पावर 11 तक गए, 3 3 9, 10 की पावर 9 तक खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। अब बचेगा केवल 10 की पावर 10 और 10 की पावर 11, यही दो लोग बचेंगे, यही दो लोग बचेंगे, क्योंकि 9 तक तो 3 जोड़ा बनेगा 4 4 का, खत्म ही कर देगा। यहां भी 4 और यहां भी 4, तो 4 4 बोले कितना, 8। अब भाग किससे, 6 से, तो 6 1 के 6, 6 2 8 होता है, रिमाइंडर आपका 2 होगा। पहला विकल्प राइट सोल्यूशन होगा, रिमाइंडर आपका कितना होगा, 2 होगा। ये सवाल आपका डन और कंप्लीट होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। कुछ सवाल है और आगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड, थोड़ा सा अच्छे, इनको फटाफट ट्राई कर लीजिए सभी लोग। चलिए 17 से भाग करना है, आइए करा जाए, देखा जाए क्या स्थिति है। 17, अभी देखिए एक डिफरेंट सीट है, जो मैं चाहता हूं कि इसको भी आप लोग रिवाइज कर लें, इसको भी देख लें, इसका भी सोल्यूशन आप देख लें। 17 से करिए, 17 त्रिक 51 में से 2 घटेगा तो 49 होता है। 17 त्रिक 51 में 2 जुड़ेगा तो 53 होता है। 17 चौके 68 में 1 जुड़ेगा तो 69 होता है। 17 पचे 85 में 2 जुड़ेगा तो 87 होता है, -1 84 होता है, बटा 17 है। ठीक है, आइए देखिए क्या होता है। -2 मतलब ये सब प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 बटा 17 है, रिमाइंडर आपका 8 है। ठीक है, रिमाइंडर 8 है। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। ये देखिए, ये सवाल डिफरेंट है, एक पैटर्न है जिसमें विल्सन्स का मेथड काम करता है
कि a की पावर अगर p-1 है डिवाइड बाई p है, p मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, और यह प्राइम नंबर से एक घटेगा, ये दोनों को प्राइम हो, सहअभाज्य हो। इस स्थिति में इनका जो रिमाइंडर होता हमेशा एक होता है। अब आप इसको देखिए, ए प्राइम है, हाँ बिल्कुल है, ए प्राइम -1 बिल्कुल है, ये दोनों सहअभाज्य, यस बिल्कुल है, इसका रिमाइंडर एक होगा। और कोई मेथड काम नहीं करेगा, ना साइक्लिसिटी ना कोई पैटर्न, कोई मेथड नहीं काम करेगा, यही काम करेगा जो बताया हूं। सेम उसी पर सवाल है, बिना किसी कंफ्यूजन के अगर हम इसको प्राइम देख रहे हैं, इसे प्राइम -1 देख रहे हैं, ये दोनों को प्राइम देख रहे हैं, ठीक है। को प्राइम का मतलब बस इतना देखिएगा, इसी के पहाड़े में तो नहीं जा रहा है बस, तो शेषफल इसका भी कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, समझ रहे ना। 83 दूना वैसे भी 186 होता है, +1 की पावर जो भी होगा वही रहेगा, अर्थात इसका भी शेषफल कितना आ रहा है, 1। अब ये आसान है, इसको आप लोगों को कर लेना है, मुझे नहीं करना है इसको, ये भी कर लेना है क्योंकि इससे पहले इसको भी करा चुका हूं। जो एकदम डिफरेंट है वही कराऊंगा, ये थोड़ा सा अलग है। यहां विल्सन का भी जो a की पावर p वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं काम करेगा, इस समय कोई साइक्लिसिटी भी नहीं काम करेगी। यहां पर एक मेथड होता है टोसेंट मेथड, और टोसेंट मेथड देखिए कैसे काम करता है, समझिएगा। इसको पहले एक कम कर दीजिए, हो जाएगा 42, 42 से इस पावर को भाग करिए, 42 से जाएगा ये आपका 42 जाएगा 8 दूना 16, नहीं 7 बार जाएगा, यस 7 दूना 14, 7 चौके 28, नहीं 7 बार क्यों जाएगा, 6 बार जाएगा, हाँ 6 बार जाएगा और एक शेषफल बच जाएगा। 42 छक्के 6 दूना 12, 6 चौके 24, 1 25, रिमाइंडर 1 बचेगा। 54 की पावर 1 कर दें, वही रिमाइंडर जो आया है, डिवाइड बाई 43 कर दें, 43 11 54 होता है, रिमाइंडर 11 हो जाएगा। ये है शेषफल, सी ऑप्शन। ये तरीका होता है ऐसे सवालों करने का जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। ये आसानी से करने वाला सवाल है, छोड़ दे रहा हूं, होमवर्क में आपको कमेंट करके देना है, आगे देख लीजिएगा। ये भी आपका एकदम आसानी से हो जाने वाला सवाल है, कुछ भी डिफरेंट इसमें नहीं है कि हम आपको बताएं। किसी संख्या को जब 8 से भाग दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन बढ़ते बढ़ते गए, 800 अगर 91 है और इसको मैं 8 से भाग कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि शेषफल बता दूं, तो सुनिए, किसी भी संख्या की भाज्यता अगर 8 से आपको देखनी है तो उसके अंतिम 3 अंकों को देखा करिए। अगर अंतिम का 3 अंक 8 से कट रहा है तो वह संख्या भी 8 से कटेगी, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी। 8 1 के 8 ना, इसको काटिए केवल, 11 8 88, 3 91, तो रिमाइंडर 3 आएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 91 को अगर हम 8 से भाग करेंगे तो 11 8 88 बार जाएगा, 88 तक, 88 3 91, और ये राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ये अभी हमने पीछे किया था, ये भी होमवर्क। इतने पर हम आज की क्लास को ब्रेक कर रहे हैं, यहां तक आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। कहीं किसी सवाल में अगर कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करना। आप सभी लोग प्रॉपर ऐसे ही जुड़े रहिए। इसके बाद हम इसमें एक भाग हम आपको डिस्कस करके देंगे आगे, जिसमें जो थ्योरेटिकल सवाल होते हैं, जैसे कि शेषफल बचना, शेषफल से भाग देना, तो इस पर हम आपको जरूर एक सेशन करके देंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।